नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मैट्रिक्स है क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, आसान है। इस तरह का सवाल काफ़ी पहले जे एडवांस के अंदर भी आया हुआ है, थोड़ा ये रिलेटिवली आसान है ना। तो मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, आयोटा यूज़ कर रखा है बच्चों है ना, वह आयोटा मेंशन भी कर रखा है, √-1 है ना। ऐसा नहीं कि आई है वो सिंपल, वो एक इमेजरी क्वांटिटी है ना। आयोटा इज इक्वल टू मेंशन कर रखा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये में दे रखा है क्यू है ना, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू दिया हुआ है बच्चों अपने को, और हमें कैलकुलेट करना है ए इंटू क्यू इंटू ए ट्रांसपोज। तो क्यू के बारे में मेंशन कर रखा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कैलकुलेट मुझे करना है ये प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज। क्यू के बारे में जानकारी बच्चों अपने पास है, तो क्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ए तो ए है, व्हाट इज क्यू? क्यू इज बेसिकली ए ट्रांसपोज बी टू द पावर 2021 ही चल रहा है ना, तो डेटा यूज किया है मतलब उन्होंने। हर सवाल इस सवाल को नया बना सकते हैं अपन, एक बार 2⁻21 कर दो है ना, 2021 कर दो, 2022 कर दो, अगली बार 2022 में भी आ सकता है ना। और ये लिखा हुआ ए, और ए ट्रांसपोज को आगे लिख दिया मैंने ना, कुछ नहीं किया मैंने बच्चों। ये क्यू मैट्रिक्स था, इस क्यू को रख दिया मैंने, क्यू अलग से मेंशन किया हुआ है। अब हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव तो नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पर ना, इसको लिख सकते हैं अपन ए इंटू ए ट्रांसपोज बी रेस्ट टू पावर 2021, और यहाँ लिख लिया ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब मुझे यहाँ भी ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, और यहाँ भी मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। अब अगर ए मुझे मेंशन किया हुआ है तो बच्चों ए ट्रांसपोज तो निकाल ही सकता हूँ बच्चों में ना। ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है बस मुझे आपको ना, और वो ए इंटू ए ट्रांसपोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आया आता है बच्चों ना, वरना अपन निकाल सकते हैं। हमें ए मेंशन किया हुआ है ना, सिंस ए इज इक्वल टू ए मेंशन किया हुआ है -1 0 0 1, ये ए मेंशन किया हुआ है ना। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बच्चों? ए ट्रांसपोज विल कम आउट टू बी -1 0 0 1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं मैंने सही लिखा है क्या? -1 0 0 1। -1 0 0 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 1 चाहिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आ जाएगा बच्चों। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 आ जाएगा। तो ये आई आ गया बच्चों ना, दिस इज आई ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो जो मुझे कैलकुलेट करना था, मुझे कैलकुलेट करना ए इंटू क्यू इंटू ए ट्रांसपोज। इसको मैंने इस तरह से कर लिया था बच्चों ना, ए क्यू को मैंने लग दिया था वहां पर, ए ट्रांसपोज आ गया, बी रेस्ट टू पावर 2021 आ गया, फिर यहाँ पर ए लिखा हुआ था और ए ट्रांसपोज था ना। हमने इसको ऐसे लिख लिया था ए इंटू ए ट्रांसपोज बी टू द पावर 2021 एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। और मैंने आपको सामने दिखा दिया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ गया बच्चों? आई आ गया ना। तो ये आ गया आई बी रेस्ट टू पावर 2021 और अगेन आई आ गया ना। अब आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, एक ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये आ जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा आई से तो ये आ जाएगा ना। अब बस मुझे ये कैलकुलेट करना है बच्चों ना। तो बी मैट्रिक्स मुझे मेंशन किया हुआ है ना, और मुझे निकालना है बी रेस्ट टू पावर 2021। तो जो मैट्रिक्स बी हमें मेंशन किया हुआ है उसको लिख लेते हैं, अपन को ये कैलकुलेट करना है ना, यानी बस मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाना है बी रेस्ट टू पावर 2021। तो ध्यान से देखें हमारे पास जो अगर बी लिखा हुआ है तो बी हमें दिया हुआ है बच्चों 1 0 आयोटा 1, ये दिया हुआ है बच्चों अपने को ना। बी हमें दिया हुआ है 1 0 आयोटा 1, सिंस बी इज इक्वल टू 1 0 आयोटा 1। ये आयोटा लिखा है बच्चों और 1 दे रखा है ना। अब अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर निकालूंगा तो बी स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। मुझे निकालना है बी रेस्ट टू पावर 2021, तो 1 0 आयोटा 1 बी स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, अगेन 1 आयोटा 0 1। और अगर मैं बी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो पहले 1 1 निकालूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो बच्चों 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 0 आ जाएगा। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 2 आयोटा। फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी गेट 1। तो ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो बी तो हमारे पास ये था, बी स्क्वायर ये आ गया, तो चेंज क्या आ गया बच्चों? यहाँ आयोटा की जगह 2 आयोटा। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा बी क्यूब, अब आप निकाल सकते हैं बच्चों, बी क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 1 3 आयोटा 0 1। If we keep on calculating like this, then b raised to power 2021, then b raised to power 2021
विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा बच्चों 1, यहाँ 1 के अंदर 1 आइटा आया, 2 के अंदर 2 आइटा आया, 3 के अंदर 3 आइटा आएगा, तो आ जाएगा 20 21 आयोटा, बाकी आ जाएगा हमारे पास 0 1। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, स्टेट से रिलेटेड है, एक सवाल आता ही हम जानते हैं इसे ना, एक सवाल स्टेट्स का आता है ना। तो मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 10, एक तो मीन दिया हुआ है 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 20 इज इक्वल टू 10, ये मीन दिया हुआ है बच्चों अपने को ना, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है ना, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.5 है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा बच्चों, वेरिएंस विल कम आउट टू बी 2.5 होल स्क्वायर, ये बच्चों वेरिएंस आ जाएगा ना, दैट इज 6.25। उन 20 ऑब्जर्वेशंस का मुझे वेरिएंस दिया हुआ है ना, और वेरिएंस हम कैलकुलेट करना जानते हैं बच्चों, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस 6.25, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। अब हम देख रहे हैं जब मीन हमारे पास है, मीन तो 10 है बच्चों हमारे पास, एक्स बार हमें 10 दे रखा है ना, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, ये बच्चों 200 आ गया है ना, ये 200 आ जाएगा हमारे पास है ना। ऐसे ही मैं यहां से निकाल लूंगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यहां से निकालूंगा मैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, वही डेटा 20 है हमारे पास, आई बराबर 0 से लेकर, सॉरी आई बराबर 1 से लेकर आई बराबर 20 है, 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, उन्हीं का मैं मीन दिया हुआ है, उन्हीं का मैं स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन से मैंने पहले वेरिएंस निकाल लिया ना। अब ये 20 लिखा हुआ है, मीन हमारे पास कितना है बच्चों 10 है, तो 10 की स्क्वायरिंग कर दूंगा एंड 6.25, यहां से मैं एक्स आई निकाल लूंगा, यहां से मैं एक्स आई स्क्वायर निकाल लूंगा, उन 20 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया और उनके स्क्वायर का सम मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा ना, और अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा ये तो आई गया बच्चा हमारे पास 200 आ गया ना। अब यहां से कैलकुलेट करने के बारे में सोचता हूं ना, तो इसको इंटरचेंज वगैरह करूंगा, एक बार मैं और लिखता हूं उसको बच्चों ना, यानी एक्स सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20, मीन आ गया था हमारे पास 10, तो 10 की स्क्वायरिंग कर दी और वो 6.25 आ गया ना। पर अब यहां से निकालने के बारे में सोचूंगा अगर मैं, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2000 20 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और 20 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों ये कितना आ जाएगा, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट 2 इंटू 62.5 आ गया बच्चों इनो। और अगर मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूं तो यहां से हम बोल सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इजिकल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इजिकल टू 2000 एंड प्लस 2000 प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों 125 आ जाएगा ना, तो दिस इज 2125, ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। और 20 ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास थी उनके स्क्वायर का सम कैलकुलेट कर लिया बच्चों हमने, और उनका सम भी निकाल लिया। सम कितना आ गया था बच्चों, वहां से देखा था ना हमने, सम कितना आ गया था, सम आ गया था 200 हमारे पास, सम 200 आ गया था बच्चों हमारे पास, सम आ गया था 200 के बराबर उन 20 ऑब्जर्वेशन का। अब वो बोल रहे हैं जो 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं उनमें से एक डेटा को मिसरीड कर लिया हमने ना, यानी हमने रीड किया 25 एंड 25 को रिप्लेस कर दिया 35 से। उन 20 ऑब्जर्वेशन में एक डेटा 25 था, उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम 35 से ना। तो नया डेटा बना, नया जो 20 डेटा बनेगा उनका हमें क्या निकालना है बच्चों, उनका हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है ना। तो पहले मीन निकालने के बारे में सोचते हैं ना, सिंस जब सिग्मा एक्स आई दे रखा है मैंने, तो सिग्मा एक्स आई न्यू कितना हो जाएगा, उन 20 डेटा का सम तो ये है ना। पहले उन 20 में से क्या करो बच्चों, 25 को कम कर दो और 35 को ऐड कर दो ना। 25 को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद 35 को, डेटा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 20 है बच्चों हमारे पास है ना, लेकिन उनका सम पहले हमारे पास ये आ रहा था, लेकिन अब 25 को रिप्लेस कर दिया 35 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 210। तो जो नया डेटा आया उसका मीन आ गया, यानी एक्स बार न्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, और ये कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज 210 अपॉन 20, दिस विल कम आउट टू बी 10.5। ये न्यू मीन आ गया बच्चों हमारे पास, ये नया मीन आ गया हमारे पास है ना 10.5। अब देखते हैं हमें वेरिएंस भी निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो ऑल 20 डेटा था हमारे पास, तो 25 को इंक्लूड कर रखा था, वो ऑब्जर्वेशन ही था हमारे पास, तो सिंस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये न्यू कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों को। ये पूरा है 2125, इसमें 25 का स्क्वायर हमने ऐड कर रखा है,
उसको रिमूव करना है, 35 को इंट्रोड्यूस करना है, तो -25 स्क्वायर एन प्लस 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। और अगर मैं ऐड करूंगा ना बच्चों, तो ये कैलकुलेट करने पर आएगा 2725, ये कैलकुलेट करने पर ही आ जाएगा। बस अब तो नया मीन आपके पास है, नया मीन आ गया बच्चों, नया सिग्मा इसका इस बार हमारे पास है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, तो अपन नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं ना, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला जा सकता है ना। तो सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन पहले अपन निकाल लेते हैं वेरिएंस, वेरिएंस निकाल लिया बच्चों, ये वेरिएंस निकाल लिया मैंने, वो 25 को रिप्लेस करने का 35 जो लिया, अब उसके बाद जो डेटा आएगा 20, उसका अपन वेरिएंस निकाल सकते हैं ना। और वेरिएंस को निकालने के लिए बोल सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बस ये कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है बच्चों। ये सब न्यू हमारे पास है ना, याद आएगा 2725, दिस इज 2725 अपॉन 20 माइनस एक्स बार कितना है बच्चों, एक्स बार हमारे पास 10.5 है, तो 10.5 होल स्क्वायर। पर इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो बच्चों कैलकुलेट करने पर 26 आ जाता है ना, ये कैलकुलेट करने पर 26 आ जाएगा ना। ये जो वेरिएंस आएगा, नया डेटा जो लिया हमने 25 को रिप्लेस करने के बाद, याद आएगा 26, तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे और इससे स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं बच्चों, वेक्टर से है ना, डेटा गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए क्रॉस सी गिवन है, ए क्रॉस सी सम एज बी वेक्टर, ए डॉट सी के बारे में जानकारी है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द बॉक्स ऑफ एबीसी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है बच्चों, तो आसान है मेरे हिसाब से सवाल तो सिंस हमें कैलकुलेट करना है बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी को मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों। हम जानते हैं फॉर्मूला है ना, कहीं ना कहीं ए क्रॉस सी के बारे में जानकारी हमारे पास है, तो हम जानते हैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जा सकता है ना। दिस बॉक्स ऑफ एबीसी कैन बी रिटन एज, इस एबीसी को हम सी ए भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब है कि हम कहीं भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कहीं भी क्रॉस लगा सकते हैं, कहीं भी डॉट लगा सकते हैं ना। और कहीं ना कहीं ए क्रॉस सी हमारे पास है ना, तो ए क्रॉस सी बोले या सी क्रॉस ए बोले एक ही बात है, ठीक है। ये बी के बराबर है, तो सी क्रॉस ए विल कम आउट टू बी माइनस बी, तो इसको लिख सकता हूं बच्चों मैं सी क्रॉस ए डॉट बी। अब सिंस सी क्रॉस ए मुझे गिवन है, व्हाट इज सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए इज माइनस बी, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस बी डॉट बी, तो आ जाएगा माइनस मॉड बी होल स्क्वायर, और मॉड बी होल स्क्वायर में निकाल सकता हूं व्हाट इज मॉड बी, सिंस मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू, सिंस मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, बस उसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा एंड आंसर विल कम आउट टू बी -2, आंसर विल कम आउट टू बी -2, दिस इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था मतलब वेक्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, सेट थ्योरी से रिलेटेड सवाल है ना। इन अ सिटी 89 पीपल आर सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज, 89 पीपल आर सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज, एंड 98 पीपल आर सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिजीज। 98 जो पीपल है वो हार्ट डिजीज से सफर्ड है ना। दो ही डिजीज का जिक्र किया गया है यहाँ पर, एक तो डायबिटीज का किया गया है और एक हार्ट का किया गया है ना। इफ X% people are suffered from diabetes as well as heart disease, then the possible values of X cannot lie in which of the following sets, यानी जो X की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो इनमें से किस सेट में लाई नहीं कर रही, ये पता लगाना है। जो पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज होंगी, जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगी या वैल्यूज आएगी, वो इनमें से किस सेट में लाई नहीं कर रही। जो भी क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब मेमोरी बेस्ड है। बच्चों को बुलाया गया, कलेक्ट किया हमने सेंटर से, उनको बुलाया, उन्होंने जो डेटा दिया हमें, थोड़ा बहुत हमने अपना माइंड लगाकर सवाल को फॉर्म किया है ना। तो इसमें देख रहे हैं अपन दो सेट हमारे पास हैं, ये बना लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट। एक बना लो आप हार्ट डिजीज, एक बना लो डायबिटीज वाला, इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, डायबिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और एक आ गया हार्ट डिजीज वाला, ये हार्ट वाले को लिख लिया बच्चों मैंने ना। अब हमें दे रखा है जो पेशेंट डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, वो 89% पीपल है ना, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 89% पॉपुलेशन हमारे पास है ना। टोटल पॉपुलेशन तो इसके अंदर है ना, पूरे रेक्टेंगल के अंदर 89% पीपल हमारे पास यहाँ है ना। और हार्ट वाले कितने बच्चों, 98 है ना हार्ट वाले, यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायबिटीज इज इक्वल टू 89% बोल दिया अपन ने, तो 89%। और जो हार्ट डिजीज वाले हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हार्ट, वो हमारे पास है 98%, वो 98% है ना।
और x% ऐसे है ना, ये बेसिकली x% हमारे पास है ना, ये मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन D इंटरसेक्शन H दैट इज x, ये x% आ गए बच्चों हमारे पास। तो x की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, तभी हमारे पास रेंज आएगी ना। तो ध्यान से देखें, इसमें 98 हमारे पास है और इसमें 89 हमारे पास है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर इस सर्कल के अंदर मैक्सिमम 89% पॉपुलेशन है तो बेसिकली ये जो एरिया हमारे पास है, ये जो एरिया हमारे पास बन रहा है, इसके अंदर 89 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते, इसके अंदर 89 से एलिमेंट नहीं आ सकते। पूरा का पूरा 89 अगर यहाँ आ जाएगा तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे मालूम पड़ गई ना, ये तो मालूम पड़ गया कि x विल बी लेस देन इक्वल टू 89, x 89% से तो कम आएगा ना। यानी ऐसे पेशेंट, यानी ऐसे पर्सन्स जिनको डायबिटीज़ भी है या हमारे पास हार्ट डिजीज़ भी है, वो 89% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ना। ये शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा बच्चों, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अपने को ना, क्योंकि इस सर्कल में मैक्सिमम 89 है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल अगर यहाँ भी आ जाएगा तो ये 89 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ना। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन D यूनियन H, D का मतलब डायबिटीज से है बच्चों और H का मतलब हार्ट डिजीज से है ना। इस फॉर्मूले को जानते हैं बच्चों अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन D इंटरसेक्शन H, D इंटरसेक्शन H। अब हम जानते हैं ये तो 100% ही होगा ना, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 100%, ये 100% के बराबर होगा या उससे कम ही होगा ना, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता हमारे पास है ना। तो इसको निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ये कितना आ गया हमारे पास, ये 89% है शायद, ये हमारे पास है 98% और इसको मान लिया हमने x लेस देन इक्वल टू 100%। बस अब यहाँ से निकाल सकते हैं x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 87 आ जाएगा बच्चों। तो x कम से कम 87 आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा, 89 आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 89 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 87, ये रेंज आ गई ना। अब देख लेंगे जो वैल्यूज आई हैं कैलकुलेट करने पर, ये किस सेट में लाई नहीं कर रही, चाहे एक वैल्यू हो चाहे सारी वैल्यूज हो ना, जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास वो किस सेट में लाई नहीं कर रही, उसको टिक कर लेंगे ना और देखकर पता लगा लेंगे ना। ऑप्शन क्लियर है इसी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से समझने में ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं बच्चों, एमओडी पर रिलेटेड है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे ना, तो इसको निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है एक फंक्शन दिया हुआ है ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4xy, ये फंक्शन गिवन है सिंस ln ऑफ x प्लस वाई, ln ऑफ x प्लस वाई गिवन है बच्चों अपने को ना, और उसका यूज करके निकालते हैं अपन। तो सिंस ln ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x इंटू वाई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y एट x बराबर 0। यानी एक तरह से मुझे कैलकुलेट करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ y एट x बराबर 0, ये बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है ना, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करके मैं निकालने की कोशिश करता हूँ उसको ना। तो डिफरेंशिएट करने के पहले, क्योंकि जिसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों ये एक्सप्रेशन, तो पहले क्या करते हैं इसको आसान कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन नहीं आए अपने पास। इसको लिखा मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 4xy। अब थोड़ा डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा मेरे लिए ना, अब थोड़ा डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। नाउ स्टार्ट करा डिफरेंशिएट 1 प्लस y डैश इज dy बाई dx, y डैश इज dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों, तो ई रेज़ टू पावर 4xy आएगा। अब 4xy को डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 तो कांस्टेंट है, 4x, y का y डैश आ जाएगा बच्चों, अगेन 4y डैश, 4y इंटू x का करूंगा तो 1 आ जाएगा बच्चों ने। ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया है बच्चों, अभी हमने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये एक्सप्रेशन आ गया पूरा हमारे पास है ना। चाहे तो 4 वगैरह को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए x बराबर 0 पर। तो पहले क्या करें, यहां से जो है हम x बराबर 0 पर जो है यहाँ y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि x बराबर 0 पर मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है ना। तो पहले मैं x बराबर 0 पर हम एक तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तो y की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी और एक हमें y डैश की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां से निकाल लेते हैं सिंस एट x बराबर 0, एट x बराबर 0, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो बच्चों ये 1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y विल बी 1, वैल्यू ऑफ y विल बी 1। x बराबर 0 लिखूंगा तो ये तो 1 आएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, x बराबर 0 पर y तो 1 आ गया बच्चों। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं y डैश को निकाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ x बराबर 0 रख देता हूँ और y बराबर 1 रख देता हूँ ना। तो अगर मैं x को 0 रखूंगा और y को 1 रखूंगा तो 1 प्लस y डैश, x को 0 रख रहे हैं बच्चों तो ये 1 आएगा, x को 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, y को 1 रखा बच्चों तो 4 आ गया। तो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y डैश 0 डेरिवेटिव ऑफ y एट x बराबर 0 इज इक्वल टू 3। इनकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों अपने को ना। अब इसको निकालने के लिए
हमें इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले उस तरफ है ना, फिर आपको दिखाता हूँ ना। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। इसमें मुझे पता है x बराबर 0 पर y1 आ गया और y डैश 0 के लिए कितनी आ गई, 3 आ गई ना। पर इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों एक बार अपने ना। तो सिंस हम यहाँ तक आ चुके थे 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x 4xy, फिर उससे आया था बच्चों 4x इंटू वाई डैश एन प्लस 4y। यहाँ तक आ चुके थे बच्चों अपन। अब मुझे और डिफरेंशिएट करना है ना, और हम क्या कैलकुलेट कर चुके, एट x बराबर 0 जो y की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 आ गया, x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। y इज इक्वल टू 1 और एक y डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई हमारे पास। y डैश 0 बराबर 3 आ गया, y डैश 0 की वैल्यू 3 आ गई थी बच्चों हमारे पास है ना। अब आगे मुझे डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है अपने को। तो अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी आर गेटिंग y डबल डैश। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले एज इट इज लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है बच्चों, मैंने आपको विजुलाइज भी कराया था, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इसका डेरिवेटिव है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहले इसको लिख रहा हूं मैं एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा ना, तो वही मुझे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यह आएगा 4x y डबल डैश, फिर बच्चों कितना आ जाएगा 4y डैश आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 4y डैश। ये तो मैंने इसको लिखा एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना। अब मैं इसको लिखता हूँ एज इट इज 4x y डैश प्लस 4y। अब ये रहेगा एज इट इज। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और हमने देखा था भाई ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, इसी को डिफरेंशिएट करने पर पूरा आया है ना। तो अगर मैंने इसको लिख लिया एज इट इज, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा ना। यानी इसको डिफरेंशिएट अगर मैं कर रहा हूं तो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर 4xy। प्रोडक्ट टूल लगाया बच्चों मैंने ना, पहले मैंने इसको लिखा एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब इसको मैंने एज इट इज लिखा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस आ जाएगा ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया यहाँ पर। मतलब मुझे कुछ नहीं करना, डबल डेरिवेटिव चाहिए मुझे ना। तो मैं एक बार तो यहाँ x बराबर 0 पुट कर देता हूँ, x को 0 लिखूंगा, y को 1 लिखूंगा, और जो y डैश 0 आएगा उसको 3 लिख दूंगा बच्चों मैंने। तो y डबल डैश निकाल रहे हैं अपन, y डबल डैश इज इक्वल टू x बराबर 0 लिखा तो ये 1 आ गया, x बराबर 0 लिखा तो ये 0 हो गया बच्चों। व्हाट इज y डैश, y डैश इज 3, तो ये आएगा 12 प्लस 12 प्लस x को 0 लिखूंगा तो बच्चों ये 0 आ जाएगा। ये y लिखा हुआ है तो x बराबर 0 पर y 1 आ गया, होल स्क्वायर आ गया, और x बराबर 0 पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पर अब यहाँ से y डबल डैश निकाल लो बच्चों, जो भी आ रहा है ना, y डबल डैश इज इक्वल टू ये 24 आ गया, n प्लस 16 आ जाएगा बच्चों, एंड दैट विल कम आउट टू बी 40। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। तो 40 आ जाएगा बच्चों हमारे ना, ये ऑप्शन में 40 इज द करेक्ट आंसर। आसान था वैसे, ये भी कैलकुलेट करना पड़ा, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ा ना, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सर्कल पर बेस्ड है, कुछ लोकस पर बेस्ड है ना। तो एक लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P है ना, एक वेरिएबल पॉइंट P है, वो मूव कर रहा है, उसके लोकस के बारे में कहीं बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले वेरिएबल पॉइंट को एज्यूम कर लिया हमने, लेट P इज x, y। अब मूव किसे कर रहा है भाई, इसकी हमें गिवन पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। इसकी इन चारों पॉइंट से डिस्टेंस के जो स्क्वायर का सम आ रहा है दैट इज 18 दिया हुआ है ना, और वो लोकस बोल रहे हैं वो एक सर्कल आएगा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। पहले सर्कल का डायमीटर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। इंटीजर टाइप का, पहले 0,0 से डिस्टेंस निकालता हूँ बच्चों में, डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया हमने। ये P पॉइंट की हमने 0,0 से डिस्टेंस निकाली, उसका स्क्वायर आ गया। अब 0,1 से निकालेंगे, तो 0,1 से डिस्टेंस का स्क्वायर निकालूंगा तो वही आ जाएगा। अब 1,0 से निकालेंगे, 1,0 से डिस्टेंस निकाली, उसका स्क्वायर कैलकुलेट। अब 1,1 से निकाल रहे हैं, तो वी आर गेटिंग x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। और ये गिवन है बच्चों अपने को 18 के बराबर, ये 18 के बराबर गिवन है। इसको मैनिपुलेट कर लेता हूं मैं, तो हम देख रहे हैं भाई 2 बार x स्क्वायर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। थोड़ा और मैनिपुलेट करता हूं, तो वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, माइनस 2x आएगा तो माइनस 4x, माइनस 2y आएगा तो माइनस 4y, प्लस 1 से प्लस 2 आएगा तो प्लस 4 आ जाएगा बच्चों ना, 18 आ गया ना। इसको इंटरशिप पहले 4 से डिवाइड कर दो उसको आप, तो 4 से डिवाइड करने पर वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वाई, 4 से डिवाइड करें पहले 1 आ जाएगा बच्चों, और वो आएगा 9/2, दैट इज 9/2। 18/4 इज 9/2। पर अब इसको इंटरचेंज कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। 9/2 को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो वी गेट -7/2, वी गेट -7/2 इज इक्वल टू 0। पर अब तो रेडियस निकाल सकते हैं बच्चों इसका ना, डायमीटर चाहिए पहले डी में, उसके लिए रेडियस निकाल सकते हैं ना। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं चाहे तो अपन। सर्कल का इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 7/2 बराबर 0। रेडियस को अगर मैं निकालना चाहूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ बच्चों में इसका ना, जी स्क्वायर इज 1/4, एफ स्क्वायर इज 1/4 माइनस सी दैट इज 7/2। पर इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसका एलसीएम 4 ले लेता हूँ बच्चों में, तो वी गेट 1 + 1 n + 14। तो दिस विल कम आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16 से 4 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा ना। देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 4, 2 into रेडियस दैट इज 4, एंड देयरफॉर d स्क्वायर विल कम आउट टू बी 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे कैलकुलेट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन से है हमारे पास है ना, इसमें एक तो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एंड लिमिटिंग कंसेप्ट दिया हुआ है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट π/4। यानी पहले मुझे y इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दो इन्फॉर्मेशन का यूज करके बाद। पर जब y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू π/4। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है वो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास, उसको निकालने के बारे में सोचते हैं बच्चों अपने ना। तो सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन है 10x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 10² x माइनस 1, y इंटू 10² x प्लस 1, और इज इक्वल टू -10² x, इज इक्वल टू -10² x। इस तरह से फॉर्म कर लिया बच्चा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ऐसे फॉर्म कर लिया ना, थोड़ा इंटरचेंज कर लिया ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम 10x से डिवाइड कर देते हैं बच्चों इसको ना, ताकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल पाएंगे। तो वी गेट dy/dx प्लस y इंटू 10² x प्लस 1 अपॉन 10x माइनस 10x। तो ये सिस्टमेटिक वे में लिख लिया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जानते हैं, सिंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रल व्हाट इज 1 + 10² x sec² x अपॉन 10x dx। अब 10 का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, तो लॉग की फॉर्म बन जाएगी ना, वी गेट e रेज़ टू पावर ln ऑफ mod of 10x and this will be mod of 10x। लेकिन कहीं ना कहीं x अप्रोचिंग टू 0+ की बात कर रहे हैं बच्चों मैंने ना, तो लिमिट को देखकर जो डेटा दिया गिवन है अपने को, अगर x 0+ है तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। 0+ पर बेसिकली 10 क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, तो 10x लिख दिया ना। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों। नाउ फॉर सॉल्विंग, अब इसका सॉल्यूशन लिखना जानते हैं अपने ना। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 10x साइन ऑफ इंटीग्रल, क्यों कितना है बच्चों, -10x है, -10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। पर इसको कैलकुलेट कर लूंगा बच्चों में यहां से ना, तो ये आ जाएगा y इंटू 10x, दिस इज y इंटू 10x इज इक्वल टू -10² x आ गया ना। तो हम जानते हैं 10² का इंटीग्रल हम जानते नहीं है ना, उसको लिख सकते हैं हम 10² x को sec² x माइनस 1, तो sec² x माइनस 1 आ जाएगा ना। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लूंगा और इंटीग्रेट कर सकता हूं बच्चों बड़ी आसानी से। तो y इंटू 10x तो आ जाएगा, एक तो x आ जाएगा और sec² x का इंटीग्रल आ जाएगा 10x प्लस c। ये ऐसा आ गया बच्चों ने। अब कहीं ना कहीं एक तो लिमिट का हमने यूज कर लिया ना, अब हमें लिमिट का यूज करके हम जो है वो c को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें लिमिट निकालने के लिए c का कैलकुलेट यूज करना पड़ेगा ना। तो दिया हुआ लिमिट x अप्रोचिंग 0 x इंटू y बराबर 1 दिया हुआ है अपने को ना। लिमिट हमें x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 1, ये लिमिट 1 के बराबर दिया हुआ है। यहां से कहीं ना कहीं इस लिमिट का इस्तेमाल करके c निकाल पाएंगे ना। तो x इंटू वाई निकाल सकते हैं, अबे x भी दे रखा है
और मैं y यहाँ से निकाल सकता हूँ बच्चों ने। तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, x तो x ही है बच्चों हमारे पास, y में निकाल सकता हूँ ना, तो x को मैंने x लिखा, y मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस इज x माइनस 10x प्लस c अपॉन 10x, ये मैंने ऐसा निकाल लिया बच्चों। अब अगर मैं लिमिटिंग कंसेप्ट लगाता हूँ 0/0 बन रहा है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है 0/0, क्योंकि ये 0 क्रिएट कर रहा है, ये भी 0 क्रिएट कर रहा है, लेकिन बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट हम अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये लिमिट तो 1 बन जाएगी बच्चों ना, और हमें गिवन है कि ये 1 के बराबर है, ये लिमिट हमें 1 के बराबर गिवन है, तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो 1 बन जाएगा, फिर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा 0 आएगा, माइनस 0 प्लस सी, देयरफॉर सी विल कम आउट टू बी 1, देयरफॉर सी विल कम आउट टू बी 1, और अगर c 1 आ गया तो मैं यहाँ से y निकाल सकता हूँ बच्चों में ना, c अगर 1 आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 10x प्लस 1 अपॉन 10x, ये ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, ऐसे निकाल लिया ना। अब बस मैं इस y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्लियर हो गया ना बच्चों, c की वैल्यू को रख दिया मैंने, c बराबर 1 रख दिया मैंने यहाँ, तो यहाँ से y निकल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू π/4, तो वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू π/4, तो π/4 को रिप्लेस कर दो बच्चों, π/4 आ जाएगा, व्हाट इज 10 π/4 1 प्लस 1 आगे लिखा हुआ है ना, और नीचे लिखा हुआ 10x, तो 10 π/4 इज 1, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी π/4, तो वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू π/4 इज π/4, तो इस तरह से आंसर निकाल लेंगे, मतलब आंसर इज π/4, दिस इज द आंसर, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया।